जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आज हम महानदी रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। देखेंगे इसकी सोर्स से लेके माउथ तक कौन सी स्टेट से गुजरी हुई है, ये देखेंगे। साथ ही साथ इसकी जो कल्चरल इंपोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है, ये उड़ीसा के लिए कितना इंपोर्टेंट और छत्तीसगढ़ के लिए कितना इंपोर्टेंट रखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आए दिन ये चर्चा में भी है क्योंकि इसके जो वाटर डिस्प्यूट है, महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके अभी रिसेंट एक आर्टिकल भी आई हुई थी। अगर आप उड़ीसा पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए खास करके, तो ये रिवर सिस्टम आपको जानना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, खास करके उड़ीसा में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये जानना जरूरी है और फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा, इसके हुबहू नोट्स अगर पीडीएफ में चाहिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एज्यूम करता हूं कि आपको रिवर सिस्टम से लेके जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। क्या है ना, स्ट्रीम क्या है ना, शॉर्ट चैनल ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीम। ये देख सकते हैं, स्ट्रीम हिंदी में इसको धारा यानी जलधारा कहते हैं। अब रिवर क्या है ना, लॉन्ग चैनल ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर। ड्रेनेज, उसके बाद में सिस्टमेटिक फ्लो थ्रू लैंड इज कॉल्ड ड्रेनेज। फिर क्या है ना, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी सप्लाई वाटर टू द मेन रिवर। सपोज ये एक रिवर यहाँ से ओरिजिन हुई है और जा रही है और इसकी माउथ ये वाली है, और जहां जा रही है उसको जो वाटर सप्लाई करती है जो रिवर, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बताया ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है सोर्स है, एंडिंग पॉइंट है माउथ है, और डेल्टा क्या है ना, डिपोजिशन ऑफ फाइन मटेरियल नियर द डेल्टा। जहां डेल्टा के पास जो फाइन मटेरियल डिपोजिट करती है उसको डेल्टा कहते हैं। और जैसे कि सुंदरबन डेल्टा आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। और ये आप लोगों को बेसिक जानकारी में बताया क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में यूज करने वाला हूं। अभी अगर इसकी हिस्ट्री को देखें महानदी की, तो ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन की गई है। जैसे कि कनक नंदिनी मेंशन हुआ है बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। अगर वायु पुराण को देखें, वायु पुराण में ये नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है और मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, इसको सोरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है। ये सोरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है और कभी कभी लाइफलाइन ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो आप लोगों को लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं सर, कभी ओडिशा का मतलब सोरो ऑफ ओडिशा बोल रहे हैं और कभी लाइफलाइन ऑफ ओडिशा बोल रहे हैं, तो ये नदी है कि या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। तो जोक से पार्ट, सोरो इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये ड्यू टू महानदी रिवर मतलब फ्रीक्वेंट फ्लड आती रहती है, जो काफी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए सोरो बताया जाता है। जिस तरह कोसी को भी सोरो कहा जाता है, दामोदर रिवर को भी बंगाल में सोरो कहा जाता है, इस तरह। तो महानदी सोरो ऑफ ओडिशा एंड लाइफलाइन इसलिए बताया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर और बहुत सारे इंडस्ट्री इसको बेस करके आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे फार्मर के लिए ये लाभदायक होता है, इसलिए लाइफलाइन बताते हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होकर उड़ीसा में पाड़ीगाम करके एक जगह है जहां कंधामाल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये उड़ीसा में एंट्री की है। और कटक में एंट्री करने से पहले एक काठोजोड़ी करके एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। और प्लेन एरिया में जब आती है कटक में, नाराज करके एक जगह है, नाराज नहीं नराज, ये प्लेन एरिया में एंटर कर रही है। अब माउथ कहाँ पे है ना, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट बे ऑफ बंगाल में ये आके मिली हुई है। ये आप सब देख सकते हो मैप में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसके सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सोर्स छत्तीसगढ़ स्टेट के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में साउथ ऑफ अमरकंटक जो हिल है या फिर प्लेटो है, उसके साउथ से ये ओरिजिन हुई है। और इसकी जो टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ 858 किलोमीटर है, उड़ीसा में 494 किलोमीटर है। और ये लार्जेस्ट है, महानदी इज द लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा, ठीक है। और 6th लार्जेस्ट इन इंडिया। जैसे कि हम बात करेंगे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ऐसे करके अगर हम 5 रिवर इससे पहले बड़ी है। 6th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सा, महानदी। और महानदी रिवर सिस्टम इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पेनिनसुला किसे कहा जाता है ना, व्हिच कवर बाय वाटर 3 साइड, तीन तरफ से वाटर में घिरी हुई होगी, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। अब पेनिनसुला इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। देखिए, ट्रिब्यूटरी हमने बताया, क्या बताया,
जब रिवर एक चलती है जिसको, और जो रिवर उसको वाटर सप्लाई करती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये अगर यहाँ से सपोज एग्जांपल स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, इसके जो चल रही है छत्तीसगढ़ से लेके ओडिशा में यहाँ बे ऑफ बंगाल में आने तक कौन से रिवर सिस्टम इसको वाटर सप्लाई करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है शिवनाथ रिवर, एक है हसदेव रिवर, एक है मांड, एक है ईव, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक की अगर बात करें, राइट बैंक में क्या क्या आएगा, ओंग, तेल एंड जोंग। तो ये सब की भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। जैसे कि शिवनाथ रिवर कहाँ से ओरिजिन हुआ है, राइज किया है ना, पानबरस हिल्स कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में है। और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लिए पानी वाटर सप्लाई करता है और रेसिडेंस के लिए भी वाटर सप्लाई करता है। और हसदेव रिवर कहाँ से है, ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, और कोबरा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरता है। बाद में रहा ईव रिवर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो है ही, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट इसके बाद में जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे बताऊंगा। ओंग रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ईस्टर्न घाट से ओरिजिन हुआ है, फ्लस थ्रू ओडिशा। इट सपोर्ट्स इरिगेशन एंड प्रोवाइड्स वाटर टू फॉर एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। ये आप देख सकते हैं ओंग रिवर। बाद में तेल रिवर है, तेल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ठीक है, तेल रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, एक चीज है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये महानदी को कहाँ मिला हुआ है, नियर सोनेपुर में मिला हुआ है, और एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब जोंग रिवर के बारे में बात करेंगे। जोंग रिवर ओरिजिनेटेड इन खरियर प्लेटो ऑफ ओडिशा एंड फ्लोस थ्रू छत्तीसगढ़ बिफोर जॉइनिंग द महानदी रिवर। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जितने महानदी के रिवर सिस्टम हैं इंक्लूडिंग महानदी, सब बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करता है। लेकिन दया एंड भार्गवी, ये जो दो रिवर है, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा दूं, वेट कीजिए, जूम करके दिखा दूं। दया एंड भार्गवी, ये भार्गवी रिवर है, वेट सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये भार्गवी रिवर है, क्या हो गया, सॉरी हाँ, ये भार्गवी रिवर है और दया रिवर है। ये वाटर डिस्चार्ज कहाँ पे करती है, चिलिका लेक में। कहाँ पे, चिलिका लेक में। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था टेक्निकली, सॉरी। तो अब ये दोनों रिवर को याद रखिएगा कि दया एंड भार्गवी, क्या है, दया एंड भार्गवी रिवर कहाँ पे वाटर डिस्चार्ज करती है, चिलिका में, और बाकी सब बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और डैम्स की बात करें, डैम्स जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हीराकुद डैम, ठीक है। हीराकुद डैम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। ये चीज को आपको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड, इनॉग्रेटेड इन 1957। कब हुआ था, 1957। कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, 1957, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है 25.79 किलोमीटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक करता क्या है, इस डैम का काम क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुत ही फायदेमंद है उड़ीसा के लिए, और एक फ्लड को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इरिगेशन में काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में काम आता है। और ये डैम कहाँ पे है, हीराकुद डैम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही हीराकुद जो रिजर्वायर है वहां पे कैटल आइलैंड करके स्मॉल आइलैंड है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कैटल आइलैंड कभी अगर पूछ लेता है तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। ये हीराकुद डैम है, लॉन्गेस्ट डैम। अब उसके बाद देखेंगे गांगरेल डैम ऑल्सो नोन एज पंडित रविशंकर सागर, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट डैम। किसका, छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट डैम। हमारा उड़ीसा का लॉन्गेस्ट डैम क्या था, याद आया, हीराकुद डैम। अब बात करेंगे दुधवा डैम, ये कहाँ पे, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 1953 में स्टार्ट हुआ था, 64 में उसका जो बनना या फिर इनॉग्रेशन हुआ था। ये भी बहुत ही फायदेमंद है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ये वाटर इरिगेशन के लिए भी हेल्प होती है। अब बात करेंगे, इतना तो देख लिए डैम के बारे में, इतना जानकारी हो गया। अब देखिए ये जो कॉलम ए एंड कॉलम बी में क्वेश्चन सवाल दिया हूं आपके लिए, जैसे कि कौन सा मैच द कॉलम। महानदी रिवर आप लोग तो देख लिए, महानदी रिवर हीराकुद, तो ए का 2 है,
अब जहां पे देखिएगा ये का 2 है, कहाँ पे है, ये का 2 है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि ये भी हो सकता था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया हूँ समय बचाने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा, महानदी रिवर हीराकुद, उसके बाद में आपका बी का 1 नर्मदा सरोवर डैम है नर्मदा रिवर में, फिर बाद में चंबल में है आपका राणा प्रताप सागर डैम, और चेनाब कहाँ पे है, चेनाब रिवर में कौन सा डैम है, सलाल डैम, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है महानदी रिवर की ना, बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है, जैसे कि हमने बताया। और मां समलेश्वरी टेम्पल, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मां समलेश्वरी टेम्पल जो बहुत ही लोग इनके फॉलोअर हैं और पवित्र जगह माना जाता है, ये है महानदी रिवर के पास में। और साथ ही साथ उड़ीसा के कटक में, ये आप जानते हैं बाली यात्रा के नाम से जाना जाता है, बोईतो बंदाना, जो पहले के टाइम पे नाव व्यापारी लोग जाते थे साउथ ईस्ट एशिया और जो श्रीलंका को द्वीप को जाते थे, तभी से ये रीति रिवाज कल्चर चलता आ रहा है और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। साथ ही साथ काफी लोग ह्यूज अमाउंट में आते हैं। तो कल्चरल में मां समलेश्वरी टेम्पल एंड बोईतो बंदाना याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री कहाँ पे है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन भिलाई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन हीराकुद एंड कोबरा, पेपर मिल कटक में है, सीमेंट फैक्ट्री सुंदरगढ़ में है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। और बात करेंगे इसकी लास्ट में, ये जो है एक क्वेश्चन दिया हूं लास्ट में, क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। ये रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात हुआ है, ठीक है। ये राजस्थान पीसीएस में आया था, 2021 का क्वेश्चन है। अब मैं एक बता दे रहा हूँ जो आसान वाला है, जैसे कि महानदी किस में है, बी का आंसर होगा ट्रिपल आई, शिवनाथ रिवर। आपको अब बताना है और कौन सा होगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, कमेंट में प्लीज बताइए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके जो चाहिए, मटेरियल्स हो, पीडीएफ हो या फिर जो जानकारी हो। तो आप लोग अगर कमेंट में मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी मेहनत करूंगा और थोड़ा आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, वंदे उत्कल जननी।